Good morning, students. Good morning, parents. How are you all? Hope you are fine and doing well. Okay, students, as you all know that our revision part is also completed. So today I am going to explain new chapter. Okay, I am going to explain new chapters of English. Okay, मैं English में आपको chapter समझा रही हूँ. Chapter number 7. Okay, so I am starting the new chapter in English. Chapter number 7. What's the name of the chapter? Nibble and Squeak. Okay. निबल एंड स्विक है वो एक निबल एक माउस है. ओके, ये स्टोरी किसकी है? एक माउस है निबल. ओके, और उसका कजिन है वो स्विक है. ओके, तो माउस दोनों माउस ही है, लेकिन एक सिटी में रहता है और एक माउस रहता है विलेज में. तो किस तरीके से माउस जो है वो ये लेसन्स है उस रिलेटेड है कि माउस जो ये दोनों है वो किस तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप में आप देखेंगे नेम द फूड इन दिस पिक्चर्स. यहाँ पर पिक्चर्स दिए हुए हैं, यू हैव टू राइट देयर नेम्स. फर्स्ट इज व्हाट द नेम ऑफ दिस पिक्चर्स? पोटैटो चिप्स. यस, पोटैटो chips. Yes. Okay. Second is pizza. What is this? Pizza. Third is sweets. Okay. Fourth is cold drinks. Yes, cold drinks. Okay. Now, आपको पता है वार्म अप क्यों दिया जाता है? वार्म अप ये स्टोरी रिलेटेड ही होता है. छोटा सा एक हिट होता है. ओके, छोटी सी हिंट होती है जो ये स्टोरी को समझने के लिए इजी होती है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. नाउ निबल वॉज अ लिटिल माउस हु लिव्ड इन अ स्मॉल फील्ड. हाँ, एक निबल है, वो एक छोटा सा माउस है. वो कहाँ पर रहता है? एक खेत में रहता है, एक फील्ड में रहता है. हिज कजिन स्मीक लिव्ड इन द सिटी. निबल का कजिन है स्मिक, वो एक सिटी में रहता है. ओके, वन डे निबल इन्वाइटेड स्मिक टू हिज हाउस. एक बार निबल ने अपने कजिन स्मिक को इनवाइट किया अपने घर. ओके, दे सेट डाउन फॉर डिनर. वो खाना खाने बैठे थे. निबल पुट सम व्हीट एंड सीड्स इन फ्रंट ऑफ स्मिक. निबल है, उसने खाने के लिए स्मिक को क्या दिया? व्हीट्स दिए. व्हीट मतलब गेहूँ है ना, और सीड्स दिए. स्वीक वॉज सरप्राइज टू सी द सिंपल फूड. यस, क्योंकि वो फील्ड में रहता था, तो फील्ड में तो पिज़्ज़ा बर्गर ये नहीं होते ना. वो सिटी में नहीं रहता था, वो तो एक विलेज में रहता था, खेत में रहता था. तो ऑब्वियसली खेत में तो सारे फूड्स ऐसे सीड्स वीड्स इस तरीके से का ही खाना मिलता है ना. स्वीक सेड ब्रदर यू डू नॉट लिव वेल एट ऑल. हाँ, स्वीक ने कहा कि तू बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं रह रहा है. क्यों बोला उसने? उसका खाना देखकर. यू शुड सी हाउ आई लिव. तुझे देखना चाहिए कि मैं कैसे रहता हूँ, है ना. आई हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ फाइन थिंग्स टू ईट एवरी डे. हाँ, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं डेली खाने के लिए. यू मस्ट कम टू विजिट मी एंड सी हाउ नाइस इट इज़ टू लिव इन द सिटी. हाँ, निबल को ये स्वीक है, बोलता है कि तू बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं रहना है, तुझे मेरे यहाँ पर आना है और देखना है कि मैं किस तरीके से रहना हूँ. उसके लिए तुझे एक बार सिटी में आना है. ओके, सो निबल वेंट टू द सिटी टू विजिट स्वीक. तो निबल है वो स्वीक के साथ सिटी में गया. स्वीक शोड हिम द किचन कपबोर्ड वेयर ही लिव्ड. हाँ, आपके घर में भी माउस है ना. किसके घर में माउस है? वो कहाँ कहाँ पर रहते हैं? कभी कबोर्ड में रहते हैं, कोई कोई किचन की सिंक में रहते हैं ना. कितने अलग अलग जगह पर माउस रहते हैं. तो जो ये स्वीक था वो कहाँ पर रह रहा था? एक किचन था एक घर के, उसके कबोर्ड के अंदर. यस, ऑन द लोवेस्ट शेल्फ वॉज अ बिग बैग ऑफ शुगर. जहाँ पर वो रहता था उसके ऊपर का जो कबोर्ड का शेल्फ था, है ना, वहाँ पर बहुत बड़ा बिग बैग ऑफ शुगर. शुगर मतलब चीनी का एक बैग था. स्वीक निब्ड अ होल इन द बैग. हाँ, चूहे पता है ना कैसे होल करते हैं अपने टीथ से, बिकॉज दे हैव शार्प टीथ. उसके पास शार्प टीथ होते हैं. तो निबल ने क्या किया? स्वीक ने उसके अंदर एक होल कर दिया.
द टू लिटल माइस एट द शुगर, फिर वो दोनों ने शुगर खाई. निबल थॉट ही हैड नेवर टेस्टेड एनीथिंग सो स्वीट इन हिज लाइफ. निबल कहाँ रहता था? फील्ड में रहता था. वहाँ इतना अच्छा खाना उसने कभी देखा ही नहीं था. उसने इतनी अच्छी स्वीट, जो मीठा होता है, वो कभी भी लाइफ में नहीं खाया था. हाउ लकी स्वीक इज, ही थॉट. हाँ, वो सोचने लगा कि स्वीक है वो कितना लकी है कि उसको इतना अच्छा अच्छा खाना मिलता है रोज, है ना. मैं तो क्या खाता हूँ, वीट्स एंड सीड्स, और एक ही टाइप का फूड होता है मेरे फील्ड में. लेकिन स्वीक जो है बहुत ही लकी है कि उसको इतना अच्छा खाना मिल रहा है ना. नाउ सडनली द डोर ओपन एंड द कुक केम इन. हाँ, जहाँ पर वो रहता था डोर ओपन हुआ और कुक मतलब जो खाना बनाता है वो एंटर हुआ. रन विस्पर्ड स्वीक. हाँ, विस्पर मतलब सॉफ्टली बोलना, वेरी सॉफ्टली बोलना कि चलो जल्दी भागो यहाँ से. देन क्विकली रैन इनटू अ लिटल हॉल इन द किचन वॉल. और कहाँ पर वो भाग गए? उसी किचन में एक छोटा सा हॉल था. Nibble was shaking all over, but Squeak said, "She will soon go away and then we can go back." उसने क्या बोला? जैसे ही वो चली जाएगी वैसे ही हम बाहर निकलेंगे. निबल है वो बहुत डर गया, क्योंकि वो इस तरीके से उसको पता ही नहीं था कि सडनली ये चीज़ होगी उसके साथ, है ना. After the cook left, Squeak took Nibble into a corner on the top shelf. A big bowl of large grapes stood on the shelf. हाँ, जैसे ही जो कुक था वो निकल गया वैसे ही निबल और स्वीक बाहर निकले. और जो कॉर्नर के टॉप थे वहाँ पर एक बिग ग्रेप्स का था. देखो, आप देख रहे हो ना, ग्रेप्स. यस, ओके. दे स्टॉक्ड एंड पुल्ड. उसने पुल मतलब समथिंग हार्ड. At last they go a large grape out of the bowl. The grape was even better than the sugar. हाँ, वो स्मूथ थी ना, तो उसको निबल को थोड़ी हार्ड लगी, बिकॉज इसने ऐसा खाना कभी भी टेस्ट नहीं किया था. ओके, तो उसको शुगर से भी ये जो है ग्रेप्स वो अच्छी लगी. All at once there come a sharp loud meow. Yes, एक कैट आई उस वहाँ पर सडनली. What was that? said निबल. निबल ने तो कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि वो तो गांव में रहता था. तो वो कैट को देखकर निबल ने बोला कि व्हाट वाज दैट, वो क्या है. शी, स्वीक विस्पर्ड. देन ran as fast as they could to the hall. They looked at the big cat. हाँ, वो बहुत बड़ी कैट थी. उसको देखकर वो क्या बोला कि जितना जल्दी भाग सकते हो उतना भागो हॉल के अंदर. यस, निबल सेड, ब्रदर आई थिंक आई विल गो होम. निबल ने क्या कहा कि मुझे लगता है कि मुझे घर चले जाना चाहिए. आई वॉन्ट टू ईट माई ड्राई सीड्स इन पीस. हाँ, यहाँ पर तुम्हारे पास कितना अच्छा अच्छा खाना है, लेकिन एक डर भी है ना. वो डर के साथ तुम रह रहे हो कि खाना खाते वक्त अभी क्या हुआ, जैसे उसने शुगर खाई, सडनली कुक एंटर हुआ तो वो डर गए. फिर जैसे ही ग्रेप्स खाने लगा सडनली कैट आ गई, वो डर गए, है ना. तो वहाँ सब कुछ था सिवाय पीस के. शांति नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, है ना. जहाँ इतना सारा खाना होने के बावजूद भी उसके पास फ्रीडम और पीस नहीं थी कि वो शांति से बैठकर ये सारे फूड एंजॉय कर सके. लेकिन जो निबल था वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास ड्राई सीड्स भले हैं, लेकिन मैं उसको पीस से एकदम कंफर्टेबली, एकदम फ्रीली खा सकता हूँ, विदाउट एनी फियर. हाँ, डर के बिना मैं ये सारी चीज़ें आराम से खा सकता हूँ. आई डू नॉट वॉन्ट टू ईट शुगर एंड ग्रेप्स एंड बी फ्रेंटेड ऑल द टाइम. मुझे ये शुगर और ग्रेप्स बिल्कुल नहीं खाना है, और वो उसी लिए कि हर बार एक डर लगा रहता है कि सडनली कोई आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा. कैट है, कुक है, तो भागना पड़ता है ना, तो एक डर होता है. तो आपको भी फ्रीली अच्छा लगता है या क्या डर के साथ रहना अच्छा लगता है ना. तो कोई भी चीज़ अगर हम फ्रीली करते हैं, फ्रीडमली करते हैं, तो हमारे लिए अच्छा होता है और हमें अच्छा भी लगता है ना. वही चीज़ अगर हम डर के साथ करें तो बहुत ही फील होता है कि नहीं, इससे अच्छा है हम पीसफुली वो काम करें. निबल वेंट बैक टू हिज होम इन द फील्ड. वैसे ही निबल है
वो कहाँ पर, अपने फील्ड पर चला गया। ओके, नाउ इट्स टाइम टू न्यू वर्ड्स। ओके, तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी? मॉरल क्या है स्टोरी में कि हमको जितना मिलता है हमें उससे ही एकदम शांति से उसे ही अपना करना है। ओके, हमें ज़्यादा की लालच नहीं करना है ज़्यादा का। ओके, तो जैसे निबल ने नहीं किया, निबल ने क्या कहा कि मैं कितना भी, जितना मेरे पास है लेकिन मैं पीसफुली वो खा सकता हूँ, मुझे यहाँ की ग्रेप्स शुगर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ओके, सो हम लोग ये जो वर्ड्स है, न्यू वर्ड्स है, मैं आपको इसकी PDF फाइल सेंड कर रही हूँ। ओके, सो यू हैव टू राइट इन योर CW एंड मीनिंग ऑल्सो। ओके, यहाँ पर जो मीनिंग्स दिए हुए हैं वो भी आपको CW में ही लिखने हैं। ओके, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स है। नाउ से वेदर द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द स्टोरी आर ट्रू और फॉल्स। आपने स्टोरी अच्छी तरह से सुनी। ओके, ये स्टोरी में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है और कौन सा गलत है। ओके, नाउ निबल लिव्ड इन स्मॉल फील्ड आउटसाइड द टाउन। निबल जो है वो कहाँ रहता था? फील्ड में ही रहता था। तो क्या है? ट्रू है। क्या है? ट्रू है। ओके, हिज कजिन स्विक्स टू लिव्ड देयर। उसका जो कजिन था स्विक, वो भी उसके साथ रहता था? नहीं, वो तो सिटी में रहता था। तो क्या आएगा? फॉल्स। वन डे निबल इन्वाइटेड स्विक टू हिज हाउस। एक बार निबल ने स्विक को इन्वाइट किया ना उसके हाउस पर। यस, तो ट्रू। ही गेव हिम सम व्हीट एंड सीड्स टू ईट। उसने उसको क्या दिया खाने को? व्हीट्स और स्वीट्स दिया। यस, ट्रू। ओके, सो टिल एक्सरसाइज ए एंड न्यू वर्ड्स आप एंड मीनिंग्स आपको CW में कंप्लीट करने हैं एंड दिस ट्रू और फॉल्स एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में इसमें कंप्लीट करनी है। ओके, सो हमेशा कोई भी आप चैप्टर्स समझते हो तो आपको चैप्टर्स में कुछ ना कुछ होता है। ओके, तो ये चैप्टर्स में हमने क्या सीखा? ये चैप्टर्स में हमने सीखा कि हाउ अ सिंपल लाइफ इन पीस इज़ बेटर देन अ लाइफ स्पेंट इन अ फियर। है ना? हम ये लाइफ जो है वो सिंपल तरीके से जीना बहुत अच्छा लगता है कि वही लाइफ अगर हमें डर के साथ जीनी पड़े तो इससे अच्छा है कि फियरलेस लाइफ बिना डर के जीना अच्छा है। ओके, सो मैं यहाँ पर हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट कर रही हूँ। इसकी एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में लिखनी है और जो न्यू वर्ड्स है वो आपको CW में लिखने। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे, बाय बाय स्टूडेंट्स।